नमस्कार छात्रों, फिजिक्स में हमारा जो लाइट पोर्शन चल रहा था वो उसका आखिरी पार्ट रह गया है। 3 पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं और ये चौथा पार्ट। तो आप हेड मतलब पार्ट का नाम जो भी आपकी बुक दे रही हो वो आप पार्ट का नाम डाल लें। मेरे ख्याल से जो नाम दिया गया है वो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है मानव नेत्र। मानव नेत्र को मैं संक्षिप्त में बताए दे रहा हूँ। देखिए, मानव नेत्र का मतलब आँख है। ये हमारी आँख होती है, ऐसे समझें। ये क्या है? हमारी आँख। और ये आँख में ऐसे लेंस लगा रहता है, ये आँख का लेंस होता है। ये लेंस जो है सिलेरी पेशियों के द्वारा, सिलेरी पेशियों के द्वारा, ये सिलेरी पेशियाँ जो हैं ऐसे रहती हैं, सिलेरी पेशियाँ। ये नेत्र हो गया। नेत्र पर 3 परतें चढ़ी रहती हैं। एक जो एक परत ये हो गई आपकी, ये इस तरह से तीसरी परत हो गई। 3 परतें हैं। नेत्र में कितनी परतें होती हैं? 3। इस वाली पहली परत को हम कहते हैं दृढ़पटल। दृढ़पटल, दृढ़पटल। दूसरी जो परत है इसको हम कहते हैं रक्तक पटल। रक्तक पटल। और तीसरी जो परत होती है उसका नाम है दृष्टि पटल या कोर्निया। दृष्टि पटल या कोर्निया। तीसरी पटल का नाम लिख देते हैं, ये तीसरी पटल। इसको हम कहते हैं दृष्टि पटल, क्योंकि यहाँ से वस्तु दिखाई पड़ती है। दृष्टि पटल या कोर्निया। कोर्निया, दृष्टि पटल या कोर्निया। अच्छे से समझें बेटा। आँख 3 परतों से मिलकर के बनी होती है। ये आँख का क्या है? लेंस। मैंने लेंस बनाया हुआ है। ये उसकी सिलेरी पेशियाँ हैं। इन पेशियों का नाम क्या है? इस पेशी का नाम सिलेरी मांसपेशियाँ। सिलेरी मांसपेशियाँ। मांसपेशियाँ, सिलेरी मांसपेशियाँ। और ये होता हमारा यहाँ एक बिंदु होता है, ऐसे छोटा सा एक बिंदु होता है। ये बिंदु होता है, दिख रहा होगा आपको। किताब का भी सहारा लें अगर इसमें चित्र सही से समझ में न आए। जी, इसको हम कहते हैं पीत बिंदु। क्या कहते हैं? इसका नाम है बेटा पीत बिंदु। और ये क्या है आपका? लेंस।
किसका लेंस? आँख का लेंस। ये है आपका लेंस, ये सिलेरी पेशियाँ। तो क्या होता है कि प्रतिबिंब यहाँ पीत बिंदु पर बनता। किसके पीत बिंदु पर? रेटना के। जी रेटना है, अंदर वाली परत का क्या नाम है? रेटना या दृष्टिपटल। रेटना, इसको कोर्निया के पीत बिंदु पर बनता है। दृष्टिपटल को कोर्निया नहीं कहते, मैं गलत लिख गया, रेटना कहते हैं। दृष्टिपटल या इसका नाम है रेटना। रेटना, दृष्टिपटल या रेटना। तो ये रेटना है, अंदर वाली परत क्या है? रेटना। और रेटना के पीत बिंदु पर यहाँ प्रतिबिंब बनता है। ये है उसका रेटना का कौन सा बिंदु? पीत बिंदु। तो यहाँ क्या बनता है? प्रतिबिंब। रेटना के पीत बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है, तो हमें वस्तु दिखाई दे जाती है। और अगर प्रतिबिंब रेटना के पीत बिंदु पर ना बने, किसके पीत बिंदु पर? रेटना के पीत अंदर। अब तुम कहो रेटना कौन है? तो अंदर वाली जो परत है आँख की, अंदर वाली परत कहलाती रेटना, बीच वाली पटल कहलाती रक्तक पटल, और सबसे बाहरी परत जो होती वो कहलाती दृढ़ पटल। आँख पर ये कवच टाइप में चढ़ा रहता, कवच टाइप में, आँख की सुरक्षा के लिए। तो बाहरी परत है दृष्टपटल, बीच वाली परत है रक्तक पटल, और सबसे अंदर की पटल है, परत है दृष्टिपटल या रेटना। हम ज़्यादातर हमारे मुंह से रेटना ही निकलेगा, रेटना करके हम बताएंगे। तो अंदर वाली क्या है? कौन सी परत है? रेटना। और रेटना पर कौन सा बिंदु है? पीत बिंदु। प्रतिबिंब रेटना के पीत बिंदु पर बनता है। इतना समझ में आ गया? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटना के पीत बिंदु पर। अगर जब तक प्रतिबिंब रेटना के पीत बिंदु पर नहीं बनेगा तब तक वो वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी। तो वस्तु देखने के लिए वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनना जरूरी है? रेटना के पीत बिंदु पर। समझ में आ गया? रेटना के पीत बिंदु पर बनता है। अब कैसे बन जाता है? तो ये नेत्र है, नेत्र का जो लेंस है, ये जो हमारा ये लेंस है, लेंस मैंने बनाया हुआ है, इसकी खास करके विशेषता होती है कि ये स्वतः ही ऑटोमेटिक मोटा हो जाता है और पतला हो जाता है। मोटा और पतला ऑटोमेटिक हो जाता है, मतलब अपनी फोकस दूरी को क्या करता रहता? समायोजित करते रहता है, ताकि वस्तु का प्रतिबिंब अपनी फोकस दूरी को इस प्रकार ये समायोजित करता है कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटना के पीत बिंदु पर बन जाए। कहाँ बन जाए? रेटना के पीत बिंदु पर बन जाए। लेंस स्वतः ही मोटा और पतला होता है, अर्थात अपनी फोकस दूरी को क्या करता? कभी घटा लेता है आवश्यकता अनुसार, कभी आवश्यकता अनुसार बढ़ा लेता है, मतलब फोकस दूरी को एडजस्ट कर लेता है और उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना देता? रेटना के पीत बिंदु पर बनता है। तो वस्तु हमें दिखाई लेने लगती है। समझ में आ गया? ये लेंस क्या करता है? ऑटोमेटिक स्वतः ही मोटा या पतला हो जाता है और अपनी फोकस दूरी आवश्यकता अनुसार घटा और बढ़ा लेता है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटना के पीत बिंदु पर बनता है। तो इसी को आप क्या कहते हैं? आँख की सामंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? आँख की सामंजन क्षमता। समझ में आया? आँख की सामंजन क्षमता जिस स्वतः ही मोटा या पतला हो करके अपनी फोकस दूरी आवश्यकता अनुसार घटा और बढ़ा लेता है। कौन? लेंस। और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना देता है? रेटना के पीत बिंदु पर बना देता है, जिससे वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। तो ये गुण किस में पाया जाता है? हम आपके लेंसों में ही पाया जाता है, जो कुदरती लेंस हैं, जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं, है ना। ये वाला गुण, फोकस दूरी को समायोजित करने का गुण, फोकस दूरी को घटाने बढ़ाने का गुण कृत्रिम लेंसों में नहीं पाया जाता। जो जब आदमी की काफ़ी उम्र हो जाती है तो वो अपनी आँखों में लेंस डलवाता है,
तो वो कौन सा लेंस है? कृत्रिम लेंस है। उसमें इस तरह का गुण नहीं पाया जाएगा कि वो अपनी फोकस दूरी को घटाए या बढ़ाए। कृत्रिम लेंसों में ये गुण नहीं पाया जाता। समझ में आया? ये किसमें गुण पाया जाता है? जो हमें कुदरत से मिला, कुदरती। हमारे जो लेंस आँखें हैं उसमें जो लेंस रहता है, इसमें ऑटोमेटिक गुण होता है। ये अपनी फोकस दूरी को क्या करता है? कभी घटाता है, कभी बढ़ाता है। कैसे? आवश्यकता के अनुसार। और वस्तु का प्रतिबिंब हर बार कहाँ बनता है? रेटिना के पीध बिंदु पर। तो नेत्र लेंस का अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने का जो गुण है, उसी को तो हम कहते हैं आँख की सामंजन क्षमता। क्या कहते हैं? आँख की सामंजन क्षमता। क्लियर हो गई आँख की सामंजन क्षमता? पहले ये चित्र बना लें आप लोग, ये चित्र बना लेंगे आप लोग, बस इतना। आँख जब कभी आप यहीं आओगे तब डिटेल से आपको पढ़ा दी जाएगी। अभी आँख में जितना पढ़ाना जरूरी था, प्रतिबिंब कहाँ बनता, कैसे बनता, वो मैंने आपको बताया। अब आप हेडिंग डाल लें, आँख की सामंजन क्षमता। आँख की सामंजन क्षमता। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया। आँख की सामंजन क्षमता। पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आईज। पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई का मतलब है आँख की सामंजन क्षमता। तो एक बार फिर से समझ ले आँख की सामंजन क्षमता क्या है। मानव नेत्र स्वतः ही मोटा और पतला होता रहता है आवश्यकता के अनुसार, अर्थात अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित करता है। और वस्तु का प्रतिबिंब फोकस दूरी में परिवर्तन करके वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के कहाँ बना देता है? पीत बिंदु पर बना देता है। तो लेंस के इस गुण को, लेंस ने जो ऑटोमेटिक अपनी फोकस दूरी आवश्यकता अनुसार बदली, आवश्यकता अनुसार घटाई बढ़ाई, आवश्यकता अनुसार मोटा या पतला हुआ, लेंस के इसी वाले गुण को क्या कहा गया? आँख की सामंजन क्षमता। ये वाला गुण कृत्रिम लेंसों में नहीं होता। किसमें नहीं होता? कृत्रिम लेंसों में नहीं होता। तो आँख आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी में क्या करता रहता है? ये नेत्र लेंस परिवर्तन करता रहता है आवश्यकता में। नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है ताकि उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाए? रेटिना के पीध बिंदु पर, और आप वस्तु को अच्छी तरह से देख सकें। हाँ, तो लिखें, हेडिंग डाल लें आप लोग, आँख की सामंजन क्षमता। पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आईज। मानव नेत्र विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब। मानव नेत्र विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए, अर्थात उसका प्रतिबिंब रेटिना के पीत बिंदु पर बनाने के लिए स्वतः ही मोटा और पतला होता रहता है, अर्थात आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी में परिवर्तन करता रहता है, अर्थात अपनी फोकस दूरी में परिवर्तन करता रहता है और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीत बिंदु पर बना देता है। रेटिना के पीत बिंदु पर बना देता है।
नेत्र की इस क्षमता को, नेत्र लेंस की इस क्षमता को नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता कहते हैं। लिख गया आपका। चलो अब इन्वर्टेड कॉमा में, ये तो मैंने भूमिका टाइप में लिखवा दिया, अब इन्वर्टेड कॉमा में परिभाषा लिखो आंख की सामंजन क्षमता की। लिखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर परिभाषा लिखिएगा। इन्वर्टेड कॉमा लिखो, आंख का वह गुण जिससे वह स्वतः ही मोटा और पतला होकर अर्थात आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी में परिवर्तन करके, अर्थात अपनी फोकस दूरी में परिवर्तन करके, फोकस दूरी में परिवर्तन करके दूर या पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीत बिंदु पर बना देता है। तो नेत्र की इस क्षमता को आंख की सामंजन क्षमता कहते हैं। फिर एक बार सुने, नेत्र लेंस का वह गुण, नेत्र लेंस का वह गुण जिससे वह स्वतः ही मोटा और पतला होकर अर्थात आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी में परिवर्तन करके विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीत बिंदु पर बना देता है, नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता कहते हैं। लिख गई परिभाषा। नोट लिखो, अब नोट लिखो। कृत्रिम लेंस स्वतः ही मोटा या पतला होकर अपनी फोकस दूरी में परिवर्तन नहीं कर पाते। नेत्र लेंस स्वतः ही, कृत्रिम लेंस स्वतः ही, कृत्रिम लेंस नहीं कर पाते ये सब चीज, ये हमारा कुदरती नेत्र ही काम, लेंस ही काम कर पाता है। तो आपने लिखो नोट, कृत्रिम लेंस स्वतः ही मोटा या पतला होकर अपनी फोकस दूरी में परिवर्तन नहीं कर पाता। कृत्रिम लेंस नहीं कर पाता। कौन सा लेंस कर पाता है? जिससे हम आप जो कुदरती नेत्र, जो लोग बनावटी नेत्र नहीं, लेंस नहीं डलवा देते, बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं भैया मैंने लेंस डलाया है, तो वो डला करके आते हैं लेंस, तो वो वाला लेंस नहीं, वो कृत्रिम लेंस हो गया जो इंसानों द्वारा बनाया गया। आंखें जी हमारी कुदरती हैं, इसका जो लेंस है ये अपनी फोकस दूरी परिवर्तन करता है, ऑटोमेटिक मोटा और पतला होता है और फोकस दूरी परिवर्तन करता है और प्रतिबिंब रेटिना के पीत बिंदु पर बना देता है। इसका ये गुण है। किस लेंस का? कुदरती लेंस का। लेकिन जो कृत्रिम लेंस जो हम आंखों में डलवाते हैं डॉक्टरों की सहायता से, उस लेंस में ऐसा गुण नहीं होता। तो कृत्रिम लेंसों में इस तरह का गुण नहीं होता। लिख लिया आप लोगों ने। दूसरा नोट लिखो, नेत्र द्वारा देखी गई वस्तुओं का वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना के पीत बिंदु पर ही बनता है। अगर प्रतिबिंब रेटिना के पीत बिंदु पर नहीं बनेगा तो वह वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। मतलब जब तक आपका प्रतिबिंब लेंस के द्वारा रेटिना के पीत बिंदु पर नहीं बनेगा तब तक वह वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी। क्लियर हो गया? तो नेत्र की सामंजन क्षमता आपके समझ में आ गया, लिख भी गया नेत्र की सामंजन क्षमता। अब हेडिंग डालो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। हेडिंग डालें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत आता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन। स्पष्ट दृष्टि की
निम्नतम दूरी, निम्नतम कम से कम दूरी क्या है। देखो ये हमारी आंख है, ये हमारी आंख हो गई। यहां कोई वस्तु देख रही है, यहां रखी है हमने वस्तु, यहां हमने वस्तु रख दी, ये हमने वस्तु रख दी। तो यदि यहां वस्तु रखी और आंख का प्रतिबिंब रेटिना के पीध बिंदु पर बनता है और वस्तु हमें दिखाई देती है, तो हमारे लिए तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यही हो गई। उसका नाम ही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, वह दूरी जो आपको स्पष्ट रूप से, जिस दूरी पर रखी वस्तु आपको स्पष्ट रूप से दिखे, जिस दूरी पर रखी वस्तु आपको स्पष्ट रूप से दिखे, कोई वाली कम से कम दूरी आपकी क्या कहलाती है? स्पष्ट दृष्टि की निम्नतम दूरी कहलाती है। आप यहाँ वस्तु को रखते हैं तो ये वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन आपने वस्तु को खिसका करके यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, तो अब आपको स्पष्ट नहीं दिखती, और पास को रख दिया तो वस्तु आपको स्पष्ट नहीं दिखती। तो आपके लिए सही दूरी कौन हुई? स्पष्ट दिखाने वाली सही दूरी कौन हुई? ये वाली। मैंने स्थिति बना रहा हूं, मैंने फर्स्ट स्थिति ये है, सेकंड स्थिति ये है और थर्ड स्थिति आपकी ये रही। मैंने वस्तु को पहले थर्ड स्थिति में रखा, समझेंगे, वस्तु को यहाँ रखा थर्ड स्थिति में। वस्तु मान लीजिए हमें अच्छी तरह से नहीं दिख रही, स्पष्ट नहीं दिख रही, फिर हमने वस्तु को खिसका करके यहाँ रखा। यहाँ रखने के बाद भी वस्तु हमें क्लियर नहीं दिख रही, फिर हम वस्तु को खिसका करके यहाँ लाए, तो यहाँ हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखने लगी, क्लियर, एकदम स्पष्ट। तो हमारे लिए सही दूरी कौन हुई? फर्स्ट स्थिति वाली। स्पष्ट दृष्टि की कम से कम दूरी कौन हुई? फर्स्ट स्थिति वाली। थर्ड और सेकंड स्थिति में हमने वस्तु पास तो रखी थी, लेकिन वहां से वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी। तो हमारे लिए तो हमारी आंख का निकट बिंदु कौन सा होगा? थर्ड वाला कि सेकंड वाला कि फर्स्ट वाला? हमें फर्स्ट पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो हमारे लिए तो निकट बिंदु यही होगा। निकट बिंदु हमारा ये वाला होगा, फर्स्ट वाला। क्लियर है? चित्र आपके सामने बना है, चित्र से समझिएगा। हमने वस्तु को थर्ड स्थिति में रखा, धुंधली धुंधली दिखाई दे रही, अच्छी दिखाई नहीं दे रही, फिर हम और खिसका करके और दूर ले गए, फिर भी हमें वस्तु अच्छी तरह से दिखाई नहीं दी, फिर हम यहाँ लाए तो वस्तु अब हमें यहाँ अच्छी तरह से दिखाई दे रही है। और तो जहाँ से वस्तु हमें अच्छी दिखाई दे जाए वही हमारे लिए स्पष्ट दृष्टि है। और न्यूनतम दूरी, यही हमारे लिए न्यूनतम दूरी है। इससे कम दूरी पर हमने वस्तु रखी थी, लेकिन वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी, तो हमारे लिए ये न्यूनतम दूरी नहीं है, क्योंकि इससे वस्तु अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रही है, तो ये हमारे लिए न्यूनतम दूरी नहीं है। हमें वस्तु कहाँ दिखाई दे रही है? फर्स्ट स्थिति में अच्छी तरह से दिखाई दे रही है, तो हमारे लिए न्यूनतम दूरी फर्स्ट स्थिति वाली है और स्पष्ट दिखाई दे रही है, इस वजह से उसको स्पष्ट दृष्टि कहेंगे। और कम से कम दूरी है तो न्यूनतम दूरी कहेंगे। तो ये क्या हो गई? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। क्लियर हो गई? स्पष्ट दृष्टि की आंख से न्यूनतम दूरी पर, आंख से कम दूरी पर स्थित वह बिंदु, आंख से कम दूरी पर, इस आंख से ये बनी आंख से कम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे हमारी आंख स्पष्ट रूप से देख सकती है, स्पष्ट दृष्टि की निम्नतम दूरी कहलाती है। कम से कम दूरी पर हम वस्तु रखें, है ना, और वहां से वस्तु हमें अच्छी तरह से दिखाई दे, तो न्यूनतम दूरी हमारी वही दूरी है, और स्पष्ट दिखाई दे रही तो उसका पूरा नाम पड़ गया स्पष्ट दृष्टि की निम्नतम दूरी। जहां से हमें स्पष्ट दिखाई देता और कम से कम, तो ये है। हमने बहुत कम पर रख दिया था तो वो उधर से हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, तो हमारे लिए फर्स्ट स्थिति अच्छी है। ठीक, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आप हेडिंग डालें, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी।
लिखो, आँख से कम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे हमारी आँख स्पष्ट रूप से देख सकती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। आँख से कम दूरी पर, कम से कम दूरी का मतलब क्या? न्यूनतम दूरी। आँख से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे हमारी आँख स्पष्ट रूप से देख सकती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। स्वस्थ आँख के लिए यह दूरी कितनी होती है बालकों? 25 सेंटीमीटर। अगर आपकी आँख में किसी तरह का दोष नहीं है, आपकी आँख बीमार नहीं है, तो यह दूरी 25 सेंटीमीटर मानी गई है। कितने सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। तो लिख सकते हैं स्वस्थ आँख के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। स्वस्थ आँख के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। क्लियर हो गया? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्वस्थ आँख के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इसे स्पष्ट दृष्टि को न्यूनतम दूरी को काय से प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल डी से। तो लिख लो, इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात कैपिटल डी बराबर 25 सेंटीमीटर। कैपिटल डी बराबर 25 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? समझ में आपको आ गया होगा। अच्छा, इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी समझ ली। अब आंख का निकट बिंदु समझें। आंख का क्या समझेंगे? निकट बिंदु। निकट बिंदु, निकट बिंदु, आंख का निकट बिंदु। आपको मतलब वस्तु को इतने निकट रखा जाए, क्योंकि अपन को निकट बिंदु पता करना है, जहां से आपको वस्तु एकदम क्लियर, साफ सुथरी, बढ़िया से दिखे, वही तो आंख का निकट बिंदु होगा। वही तो आंख का निकट बिंदु होगा। तो आपने वस्तु को यहां रखा, यहां, तो आपको वस्तु स्पष्ट रूप से यहां से दिख रही, फर्स्ट स्थिति थी। और सेकंड और थर्ड स्थिति पर आपने वस्तु को रखा था, सेकंड स्थिति पर और थर्ड स्थिति पर आपने वस्तु को रखा था, तो क्या वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई दे रही थी? थर्ड स्थिति में वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी, न सेकंड स्थिति में दिखाई दे रही, बल्कि वस्तु के किस स्थिति में आपको अच्छी दिखाई दे रही? फर्स्ट। तो आपके लिए निकट बिंदु कौन होगा? ये दो नहीं हो सकते, सेकंड और थर्ड आपके लिए निकट बिंदु नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ से आप स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं, आप स्पष्ट फर्स्ट वाले को देख पा रहे हैं। तो आपके लिए तो निकट बिंदु क्या हो गया? फर्स्ट वाला हो गया। समझ में आ गया? तो निकट बिंदु, आंख का निकट बिंदु की परिभाषा लिखना, हेडिंग डालो, आंख का निकट बिंदु। आंख का निकट बिंदु, आंख से कम दूरी का वह बिंदु, आंख से कम दूरी का वह बिंदु जिसे हमारी आंख स्पष्ट रूप से देख सकती है, आंख का निकट बिंदु कहलाता है। आंख का निकट बिंदु कहलाता है। आंख से कम दूरी का वह बिंदु जिसे हमारी आंख स्पष्ट रूप से देख सकती है, आंख का निकट बिंदु कहलाता है। अब आप हेडिंग डाल दें, आंख का दूर बिंदु। ये तो आपका निकट बिंदु हो गया, आपने निकट बिंदु भी पढ़ा। अब दूर बिंदु, दूर बिंदु समझना है, हेडिंग भी डाल लें आप लोग, दूर बिंदु। आप वस्तु को यहां रख रहे हो, यहां,
तो यहाँ से वस्तु आपको क्लियर झकास एकदम दिखती है, क्लियर दिखती है, एकदम झकास दिखती है आपको यहाँ से वस्तु। और इसके बाद आपने वस्तु को और ज्यादा दूर रखा तो फिर वस्तु आपको स्पष्ट नहीं दिखती। आप वस्तु को यहां तक रखते हैं तो आपको वस्तु स्पष्ट दिख जाती है, लेकिन यदि आप वस्तु को यहां के बाद यहां के पहले रखते हो, इसके और ज्यादा दूर रखते हो, तो वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। तो आपके लिए दूर बिंदु कौन होगा? जे वाला होगा। समझ में आ गया? हम वस्तु को जैसे यहाँ रखें, अब यहाँ वस्तु हमने रख दी, यहाँ दिखाई नहीं दे रही, इस तरफ भी देख लो, इस तरफ भी हम स्थिति बना दे रही, फर्स्ट स्थिति और जिस सेकंड स्थिति। फर्स्ट पर आपने वस्तु रखी तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रही, खूब दूर रख दी आपने, बहुत ज़्यादा दूर रख दी तो वस्तु आप यहाँ तक तो इस पर देख लेते हैं, लेकिन यहाँ के बाद यदि आप और दूर रखते हैं तो फिर आपको वस्तु इस पर दिखाई नहीं देती। तो आपके लिए दूर बिंदु कौन सा होगा? फर्स्ट वाला दूर बिंदु होगा कि सेकंड वाला दूर बिंदु होगा? सेकंड वाला दूर बिंदु नहीं होगा, क्योंकि सेकंड पर आप वस्तु रखते हो तो फिर आपको स्पष्ट नहीं दिखती। आंख से आपने खूब दूर ले जा करके वस्तु रख दी यहाँ फर्स्ट स्थिति में, तो यहाँ तक तो आप स्पष्ट देख रहे हो। इसके बाद हम और ज़्यादा खिसका करके और दूर ले गए तो फिर हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दी। तो हमारे लिए दूर बिंदु कौन होगा? जहाँ तक जितनी दूरी तक की वस्तु को हमारी आंख ने देख लिया वो हमारे लिए दूर बिंदु हो गया। उसके बाद हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है तो वो हमारे लिए दूर बिंदु नहीं होगा। जहाँ तक कि हमें वस्तु दिखाई दे जाती है वही हमारे लिए दूर बिंदु है। हम कहाँ की वस्तु को इस पर देख रहे हैं? यहाँ फर्स्ट स्थिति की वस्तु को दूर देख रहे हैं, इधर इस पर। और इससे ज़्यादा दूर करो वस्तु को तो फिर वो दिखाई नहीं देती। तो आपके लिए दूर बिंदु कौन हो गया? फर्स्ट। समझ में आ गया? इधर के फर्स्ट को थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं, है ना जी। यहाँ का फर्स्ट बिंदु चल रहा था, अब निकट बिंदु हमने समझ लिया, हमें समझना है दूर। तो दूर वस्तु आप रखो, अब दूर रखो तो इतनी दूर रखी तब तो आप इस पर दिखाई दे जाते हैं, देखते हैं। और इससे और ज़्यादा दूर रख दें तो ज़्यादा दूर का, फिर इससे ज़्यादा दूर का नहीं दिखता। तो हमारे लिए दूर बिंदु तो ये वाला हो गया, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो आँख से अधिकतम दूरी का बिंदु, आँख से अधिकतम दूरी का बिंदु। अब अधिकतम दूरी पर तो ये भी बिंदु है और सेकंड वाला भी बिंदु है अधिकतम दूरी का, लेकिन शर्त क्या है? स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो स्पष्ट रूप से कौन दिखाई देता? फर्स्ट वाला दिखाई देता है, सेकंड वाला तो नहीं दिखाई देता। तो स्पष्ट रूप से जो फर्स्ट वाला दिखाई देता तो हमारे लिए दूर बिंदु यही हो गया। तो लिखो दूर बिंदु, आँख से अधिक दूरी का वह बिंदु जिसे हमारी आंख स्पष्ट रूप से देख सकती है। आंख से अधिक दूरी का वह बिंदु जिसे हमारी आंख स्पष्ट रूप से देख सकती है, आंख का दूर बिंदु कहलाता है। आंख का दूर बिंदु कहलाता है। उससे और अधिक दूरी पर वस्तु रखने पर, लिखें, ये भी लिखना है, उस आंख के दूर बिंदु से, आंख लिखो, आंख के दूर बिंदु से और अधिक दूरी पर वस्तु रखने पर वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। आंख से अधिक दूरी का वह बिंदु जिसे हमारी आंख स्पष्ट रूप से देख सकती है, आंख का दूर बिंदु कहलाता है। लेकिन उससे अधिक दूरी पर वस्तु रखने पर वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। लेकिन उससे अधिक दूरी पर वस्तु रखने पर वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। जो दूर बिंदु है वहां तक तो तुम वस्तु रखो तो देख लोगे, और दूर बिंदु से तुम और ज्यादा बाहर जाओगे, और ज्यादा दूर जाओगे तो फिर वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती। लेकिन उससे अधिक दूरी पर वस्तु रखने पर वस्तु दिखाई नहीं देती।
तो वही आँख का क्या कहलाता है, दूर बिंदु कहलाता है। लिखो परिभाषा में तो हल्का सा करेक्शन भी कर सकते हो, मैं फिर से पुनः बोल रहा हूँ, जो परिभाषा लिखी उसे लिखा रहने दें, बिल्कुल एकदम करेक्ट लिखी है, थोड़ा कन्फ्यूज ना हो तो चलो मैं और सिंपल वर्डों में लिख पा रहा हूँ। आँख से अधिक दूरी का वह बिंदु जिसे हमारी आँख स्पष्ट रूप से देख सकती है, लेकिन उससे अधिक दूरी पर वस्तु रखने पर वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, लेकिन उससे अधिक दूरी पर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उसे आँख का दूर बिंदु कहते हैं, उसे आँख का दूर बिंदु कहते हैं। तो आप निकट बिंदु भी जान गए और दूर बिंदु। हाँ, स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है, अनंत माना गया है। कितना, अनंत, खूब ज्यादा दूर। अब कई लोगों को बहुत ज्यादा दूर का दिखता है, कई लोगों का कम दूर का दिखता है। तो स्वस्थ अगर आपकी आंख में कोई बीमारी नहीं है तो आप कहाँ का दिखोगे, बहुत दूर तक का दिखोगे। बहुत दूर का मतलब क्या हो गया, अनंत। तो लिखो स्वस्थ आंख के लिए आंख का दूर बिंदु, स्वस्थ आंख के लिए आंख का दूर बिंदु अनंत होता है। आंख का दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है। समझ में आ गया। तो ये कौन सा बिंदु हो गया, दूर बिंदु। इसका नाम हम लिख दें दूर बिंदु, दूर बिंदु, दूर बिंदु। और निकट बिंदु ये था आपका। निकट बिंदु से अगर तुम वस्तु और निकट रखोगे तो फिर वस्तु आपको अच्छी तरह से नहीं दिखाई देगी। इस वजह से कितने निकट रख सकते हो वस्तु को, केवल 25 सेंटीमीटर तक रख सकते हो। कहाँ तक रख सकते हो, 25 सेंटीमीटर। और 25 से कम रखोगे तो फिर वस्तु आपको इस पर दिखाई नहीं देगी। तो ये आपका निकट बिंदु हो गया और ये आपका दूर बिंदु हो गया। हाँ, अब हमें हेडिंग डाल लें दृष्टि विस्तार या दृष्टि परास। हेडिंग डालें दृष्टि विस्तार या दृष्टि परास। दृष्टि विस्तार या दृष्टि परास। आपकी दृष्टि का परास कितना है, मतलब दृष्टि का विस्तार कितना है। तो दृष्टि का विस्तार कितना है, निकट बिंदु से लेकर के दूर बिंदु तक आप देख सकते, यहां से लेकर आप यहां तक तो देख सकते हैं। इससे कम दूरी पर वस्तु रखो तो आपको दिखाई नहीं देगी अच्छी तरह से, या इससे और ज्यादा दूर पर वस्तु रखोगे तो वो आपको इस पर दिखाई नहीं देगी। इससे कम दूरी पर आप वस्तु रखोगे 25 सेंटीमीटर से तो वो निकट बिंदु से कम दूरी पर वस्तु रखोगे तो वो आपको इस पर दिखाई नहीं देगी, या दूर बिंदु से आप ज्यादा दूर पर वस्तु रखोगे तो वो भी आपको इस पर दिखाई नहीं देगी। तो आपको कितना कहाँ अच्छा दिख रहा, निकट बिंदु से दूर बिंदु के बीच की दूरी आपको इस पर दिख रही। तो ये आपका दृष्टि परास यही तो हो गया, या दृष्टि का विस्तार यही तो हो गया। निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहा गया है, दृष्टि परास। लिखो आंख के निकट बिंदु और आंख के दूर बिंदु के बीच की दूरी को और दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि परास या दृष्टि विस्तार कहते हैं। दृष्टि परास या दृष्टि विस्तार कहते हैं। समझ में आ गया। निकट बिंदु एक बार और समझ लें, मैं फिर समझा रहा हूं। निकट बिंदु, मैंने दूर बिंदु अच्छे से समझा दी, निकट बिंदु और समझ लें। आंख ये है निकट बिंदु, और हमने वस्तु को इसके बाद रखा तो आपको ये फर्स्ट स्थिति हो गई, ये आपका निकट बिंदु हो गया। और यहाँ वस्तु रखी सेकंड स्थिति में और यहाँ थर्ड में रखी तो वस्तु आपको अच्छी तरह से नहीं दिख रही है। वस्तु कहाँ अच्छी तरह से दिख रही, फर्स्ट पर। तो आंख से कम दूरी का वह बिंदु
जिससे हमारी आंख स्पष्ट रूप से देख सकती है, लेकिन उससे कम दूरी पर स्थित वस्तुओं को आंख स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती। आंख का क्या कहलाता है? निकट बिंदु। आंख से कम दूरी का, देखो कम से कम, फर्स्ट स्थिति पर गौर कीजिए, चित्र बना है। आंख से कम दूरी का वह बिंदु जिसे हमारी आंख स्पष्ट रूप से देख सकती है, लेकिन उससे कम दूरी पर रखी वस्तु को आंख स्पष्ट नहीं देख सकती, आंख का निकट बिंदु कहलाता है। तो निकट बिंदु के लिए ये भी परिभाषा लिख लें। चलो, निकट बिंदु की परिभाषा आपकी लिखी है, क्योंकि वो परिभाषा किससे मिलती जुलती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से। तो हल्का सा वो परिभाषा अलग करा देते हैं उससे। स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी की परिभाषा, वही आपके निकट बिंदु की परिभाषा है। तो कंफ्यूज ना हो, इस वजह से आपको अलग हट करके थोड़ी परिभाषा करवा दे रहे। एक बार समझ लें, आंख से कम दूरी का वह बिंदु जिसे हमारी आंख स्पष्ट रूप से देख सकती है, लेकिन उससे कम दूरी पर रखी वस्तु को आंख स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती, आंख का निकट बिंदु कहलाता है। चलो लिखो, आंख से कम दूरी का वह बिंदु जिसे हमारी आंख स्पष्ट रूप से देख सकती है, लेकिन उससे कम दूरी पर स्थित वस्तु को आंख स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती, आंख का निकट बिंदु कहलाता है। ठीक, आज आपने ये समझे। फिजिक्स में आज इतना ही, नेक्स्ट टर्न पर फिर देखते हैं।